शैनशान मिराकल पर विश्वास करती थी, पर उसे लगती थी कि उसकी ज़िंदगी में वैसे कोई मिराकल पॉसिबल ही नहीं है। उसे बॉस भी पसंद था और जैंग भी, पर दोनों में से किसी को भी पाना उसके लिए एक सपने की तरह था। हकीकत में वो तो एक आम एम्प्लॉय थी। इतना कुछ सोचने के बाद वो अपने आप को ही ये सब सोचने मना करती थी, क्योंकि ये सब सोचने की औकात भी नहीं थी उसकी। बॉस को वो पसंद भी करती थी और कुछ चीज़ों की वजह से उसे गुस्सा भी आती थी। अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो गेम खेलने लगती थी। इस तरह से वो हर रोज़ फेंका खाने की वेजिटेबल्स को अलग करती थी और रात में गेम खेल के अपना गुस्सा शांत करती थी। ऐसे ही एक दिन शैनशान फेंग से कहती है, आपके पास इतने टैलेंटेड 2 सेक्रेटरीज है, तो आप उससे ही ये मुश्किल काम क्यों नहीं करवाते। और कहती है, मैं तो एक आम एम्प्लॉय हूँ, हर रोज़ आपके ऑफिस में आना अच्छा नहीं लगती। फेंग कहता है, मेरे सेक्रेटरीज बड़े यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई है, तो फिर एक काम तुमसे ज़्यादा उन्हें करना चाहिए क्या। शैनशान तब एक्सेप्ट कर लेती है कि उसे ही एक काम ज़्यादा सूट करती है। फिर से वैसे ही चलता रहा। हर रोज़ फेंका खाने से वेजिटेबल्स अलग करना और रात में फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए गेम खेलना। फिर अगले दिन वेजिटेबल्स अलग करते वक्त वो अपने आप से बात करती थी। फेंग को समझ नहीं आता था कि वो क्या कहती है। उसके ऐसा बड़बड़ाने से फेंग परेशान हो जाता है। वो सेक्रेटरी से कहता है, मुझे एक लिप्स पढ़ने वाला टीचर चाहिए। शैनशान भी रोज रोज के इस वेजिटेबल सेपरेट करने का काम से परेशान हो गई थी। उसके दिमाग में आता है इससे छुटकारा पाने का। अगले दिन सेक्रेटरी आके कहती है, शैनशान को काशी हो गई है तो वो नहीं आ पाएगी। फिर जंग आके फेंग से कहता है, तुम जिस तरह से शैनशान पर तुम्हारा हुक्म चला रहे थे उससे उसकी कोल्ड होना तो ऑब्वियस था। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा था कि तुमने उसकी ज़िंदगी कितनी कॉम्प्लिकेट बना दिए हो और ऑफिस में सब उसे लेकर क्या सोच रहे होंगे। वैसे भी कभी कभी तुम मुझे भी तुम्हारा घर का खाना खिला सकते हो ना, रोज रोज सिर्फ शैनशान को ही क्यों। फेंग कहता है, अगर तुम्हें घर का खाना खाना है तो तुम मेरे घर जाके खा लो। जैंग के जाने के बाद वो सोचने लगता है, क्या सच में मैंने शैनशान की जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया हूँ। क्या साथ में खाना खाना इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी ओर शैनशान ऑफिस में मास्क पहन के आती है और कांसने लगती है ताकि सबको यकीन हो जाए कि उसे सच में काशी है। वो खुद भी सबको कहती है, मुझसे दूर रहो, पर सबके सामने वो जिससे दूर रहने का नाटक कर रही थी, अनजाने में ही उसी को ऑफिस का बाहर आती है। फेंग को आज खाना खाने में मन नहीं लग रहा था और ऐसे में शैनशान आती है अपना लंच लेकर। आज वो बहुत खुश थी। उसे आज फेंग का घर का खाना खाना नहीं पड़ रहे थे। वो तो इंस्टेंट नूडल से इतनी खुश हो जाती है जैसे अमृत खा रही हो। वो झूमते हुए खाना खाने लगती है। शैनशान को लग रहा था कि कुछ दिन और ये नाटक जारी रखने से फेंग को इस काम के लिए किसी और को ढूंढना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे वो मेरे बारे में भूल जाएगा। वैसे भी मैं एक आम एम्प्लॉय हूँ। यहीं पर फेंग उसे देखते ही रह जाता है। खाना खत्म होने के बाद शैनशान क्यूट वाले ऐड करने लगी। फेंग तो उसे देख देख के उसकी हरकत से वो खुश होता है। उसे पता था शैनशान कब क्या करने वाली है और आज तो वो खुद भी उसके साथ ही ये ऐड करता है। जाते वक्त शैनशान फिर से अपनी मास्क पहन लेती है और कांसती हुई जाने लगती है। फेंग को उसकी हरकतों से हंसी आने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं शैनशान की एक कोलिग इस डिपार्टमेंट को छोड़ने वाली थी क्योंकि उसने ऊंचे पोस्ट के लिए एग्जाम दी थी जिसमें वो पास भी हो गई थी। इसके लिए उसने 2 साल तक प्रिपरेशन भी की थी। उसको नई जॉब मिली थी, ये तो अच्छी बात थी, पर अचानक से यहाँ का जॉब छोड़ जाने में मैनेजर को प्रॉब्लम हो रहा था। वो कोलिग को अपने आप पर बहुत गर्व थी, बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन वो शैनशान को लेकर कहीं ना कहीं जेलस भी थी। इस बात का पता तब चला जब उसके एग्जाम पास होने की तारीफ कर रहे थे। तब वो कहती है, मुझे जो भी करना है अपने दम पे कर लूंगी। कुछ लोगों को कनेक्शन की वजह से सब कुछ मिल जाता है, पर मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। ये बात वो इनडायरेक्टली शैनशान को ही सुना रही थी और शैनशान भी समझ लेती है। घर जाते वक्त शैनशान की दूसरे कोलिग उससे कहती है, तुम हमारा कोलिग की बातों से बुरा मत मानो, और ये भी समझाती है कि
तुझ में भी टैलेंट है, तुझ में भी जरूर कोई बात तो है, नहीं तो बड़े बड़े पोस्ट पे रहने वाले को भी बॉस से मिलने का मौका नहीं मिलता और तुम तो हर रोज उससे मिलती हो। तो शैनशन अपने माइंड में अपनी मम्मी पापा को थैंक यू कहती है उसे स्पेशल ब्लड ग्रुप देने के लिए, क्योंकि बस इसी वजह से तो उसे इतने मौके मिल रहे थे। अचानक वो कोलिग पूछती है, वैसे तू रोज उस ऑफिस में क्यों जाती हो, वहाँ क्या करना पड़ता है तुझे? अब शनशन उसे ये थोड़ी ना बता सकती थी कि वो वहाँ पे वेजिटेबल अलग करने जाती थी, वही उसकी काम थी। अगर किसी को ये बात पता चल जाती तो अब तक जितनी इज्जत मिल रही थी वो सब खत्म हो जाता। तो वो कहती है, बॉस मुझे लंच के टाइम पे सीक्रेट टास्क देते हैं। तो कोलिक फिर से पूछती है, कैसे सीक्रेट टास्क? शैनशन कहती है, सीक्रेट है ना तो मैं कैसे बता सकती हूँ। चलते चलते शैनशन उसी बुक स्टोर पे फेंका बहन फेंगयू को देखती है। अब तो उसे बात करनी थी उसके साथ। वो स्टोर के अंदर चली जाती है। दरअसल ये फेंगयू की ही स्टोर थी जो अभी तक ऑफिशियली ओपन नहीं हुई थी। जब शनशन उसके अब्रॉड जाने वाली बात करती है तो फेंगयू को तुरंत समझ आ जाती है कि उसकी बाई का मकसद क्या था, इसलिए वो भी चुपचाप मान लेती है और लंच बॉक्स देने वाली बात भी अपने ऊपर ले लेती है। वो कहती है, मुझसे गलती हो गई, अगले बार याद रखूंगी। ऐसे में फेंग आ जाता है तो शैनशन तुरंत इजाजत लेके वहां से निकल जाती है। फेंग भी उससे बात करने के लिए बाहर तक चला जाता है। अब कोई अगर उसे दूर जाने के लिए इतना कुछ कर रहा हो तो उसे जबरदस्ती रोकने का कोई फायदा नहीं था और फेंग भी उसे परेशान नहीं करना चाहता था, तो वो उसे हर चीज से छुटकारा दे देता है। तो शैनशन बहुत खुश हो जाती है, उसे अब अपनी फ्रीडम मिल गई थी। फिर वो सोचने लगती है, लास्ट टाइम ऐसा क्या हुआ था जो बॉस ने इतनी आसानी से उसे जाने दिया, और अपने आप से सोचती है, सच कहूँ तो वो सीन बहुत प्यारा था। हम दोनों के बीच बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन हुई थी, हम दोनों हंस हंस के बात कर रहे थे, एक दूसरे से मजाक कर रहे थे, सब मिला के दोनों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किए थे। जो भी हो, शनशन बहुत खुश थी, पर दूसरी तरफ उसे अंदर से बहुत काली काली सा लग रहा था। मतलब होता है ना, रोज एक आदत बन जाती है और अचानक जब वो आदत चली जाए तो अंदर से काली काली सा महसूस होता है। अगले दिन चेंग जुआन को मैनेजर से डांट पड़ती है क्योंकि उसने अपना काम पूरा नहीं की थी, पर वो सीधा इल्जाम शनशन पर डाल देती है कि उसने देर रात को काम भेजी थी, तो मैं क्या देर रात उठ के काम करती, और चिल्लाती है और फिर से और शनशन के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है। मैनेजर जब कुछ नहीं कह पाता तब शनशन बहुत उदास हो जाती है। आज शनशन उदास होकर खाना खाने आती है, वो तो रो भी पड़ती है। फेंग को अंदर से ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर इतना जरूर समझ आ गया था कि शनशन उदास थी। आज शनशन से खाना भी खाया नहीं जा रहा था। दूसरा ओर जैंग लिफ्ट का दरवाजा खोलने में देर हो रहा था, तो जैंग स्टेप से जाने लगता है। तभी वो शनशन को रोते हुए देखता है और सीधा उसके पास जाने लगता है। वो उससे पूछता है, क्या हुआ? तो शनशन सैड होकर चुप नहीं पाती है, वो आंसुओं के साथ रो पड़ती है। तभी फिंग भी वहां आ रहा था और फिर ए वाला सीन देख के वो चला जाता है। फिर फेंग का दिमाग में जैंग का बात याद आता है, जहाँ वो कहा था कि अगर तुम शनशन को पसंद नहीं करते हो तो मैं उसे चेस करूंगा। दूसरा जैंग शनशन को कैफे लेकर उसे कंफर्ट कर रहा था, उसे समझा रहा था कि तुम बहुत स्पेशल हो, तुम्हारी दिल प्योर है और सबसे अलग हो, और कहता है कोई तुझ पर दया नहीं कर रहा है। फिंग भी सिर्फ तेरे ब्लड देने की वजह से ये सब नहीं कर रहा था, तू अपने आप को छोटा करके मत देखो। तब शनशन के अंदर फिर से एक उम्मीद जाग जाती है, और फिर से जैंग का तरफ झुकने लगती है। ऐसे में जैंग का पास फेंग का कॉल आता है। आज तो वो बड़ा गुस्से में था, जैसे जानबूझ के अपना गुस्सा निकाल रहा हो। अब जैंग उसे जानबूझकर गुस्सा दिला रहा था। ये पर जैंग को पता चलता है कि फेंग सच में शनशन को पसंद करता है, तो वो सजेस्ट करता है, अगर तुम उसे सच में पसंद करते हो तो तुम तुम्हारा चाइल्डिश बिहेवियर बंद करो और अपना फीलिंग उसे कन्फेस करो। दूसरा लू के घर आती है, जहाँ लू और दुफेन का अलग ही मजा चल रहा था। दोनों ने एक दूसरे को बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लिए थे
और दोनों ही बहुत खुश थे एक दूसरे के लिए। वो अब इमोशनली ओपन हो चुके थे। लियू उन्हें ऐसे देखती है तो हैरान हो जाती है। रात हो गई थी पर शैनशन अभी तक घर नहीं आई थी। तो दुफेन उसे ऑफिस से ले जाने आता है। वह फिंग पहचान शैनशन की डिपार्टमेंट में आ जाता है। शैनशन काम करते करते थक गई थी। फिंग देखता है कि वो ओवर टाइम कर रही थी। ऐसे में दुफेन उसे लेने आता है। अगले दिन न्यू एम्प्लॉयज की लिस्ट बाहर आती है जहाँ पर शैनशन की नाम भी होती है। वो पास हो गए थे, मतलब आज से वो परमानेंट एम्प्लॉय बन चुकी थी। फेंग उसे मैसेज करके कॉन्ग्रेचुलेशन भेजता है।